वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी लोग वीडियो एडिटिंग के लिए नया डेटा 2024 का नया डेटा लेना चाहते हैं तो वो डेमो देखने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको डेमो देखने को मिल जाएगा। और मेरा जो बनाया हुआ डेटा है 2024 का, उस पर काम करना बहुत आसान है। बिल्कुल अनाड़ी आदमी है तो वो भी एक सप्ताह के अंदर बिल्कुल तगड़ा वाला खिलाड़ी बन जाएगा, क्योंकि मैंने डेटा के साथ साथ ट्रेनिंग की वीडियो भी कंप्लीट कर रखा हुआ है, जिसको देख करके आप बहुत ही कम समय में अपने आप को एक बेहतर वीडियो एडिटर बना सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग की वीडियो उसके साथ है कि जिसपे कि काम करने का पूरा तरीका प्लस मिक्सिंग किस तरीके से करेंगे, इसके लिए भी अलग एक ट्रेनिंग की वीडियो है। तो कंप्लीट बेसिक से लेकर के एडवांस और प्लस मिक्सिंग किस तरीके से करेंगे, ये पूरी जानकारी हम आपको उस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, जो कि आप डेटा लेते हैं उसके साथ ही आपको वीडियो मिल जाती है। तो ये जानकारी देनी जरूरी थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आप आकर के लेकर के जाना चाहते हैं तो आकर के लेकर के जा सकते हैं, या घर बैठे अगर आप पार्सल से मंगवाना चाहते हैं तो पार्सल से मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए, यानी कि एक दिन में कई सारे कैसेट्स बनाने के लिए आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिस प्रोजेक्ट पे बिल्कुल जीरो कंप्लेन हो, यानी कि कोई भी कंप्लेन ना हो, उस पर काम करने पर किसी भी तरीके का कोई भी कंप्लेन आपको देखने को ना मिले, आपके कैसेट वापस ना आए। और दूसरी बात कि उसमें गाने के सारे सिलेक्शन हो जो गाने आपको चाहिए होते हैं शादी बनाने के लिए, क्योंकि हर शहर का, हर गांव का, हर कस्बे का अपना एक प्रचलन होता है गाने का, एक वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। तो कंप्लीट कॉम्बिनेशन आपको मेरे इस डोंगल पे मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि विधि के प्रोजेक्ट लगभग 1000 से ऊपर हैं। टाइटल, सॉन्ग, टीजर, हाईलाइट बिल्कुल लेटेस्ट मिल जाएंगे। और मीडियम क्लास से लेकर के हाई क्लास के गाने सारे मिल जाएंगे, यानी कि नए से लेकर पुराने। भाई देखिए, कस्टमर है, कुछ भी मांग सकते हैं आपसे, नए गाने मांग देंगे, पुराने मांग देंगे। आपके पास मटेरियल होना चाहिए, जो वो मांगे वो चीज़ आपके पास अवेलेबल यानी कि उपलब्ध होनी चाहिए। जब भी वो कस्टमर आपके पास परमानेंट आपका कस्टमर बन करके वो रुकेगा। नहीं तो अगर उनके मर्जी के मुताबिक जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो वो भाई साहब छोड़ करके किसी और के पास चले जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कभी भी आपको एक ऐसा डेटा खरीदना चाहिए जो डेटा आपके लिए 100% बिल्कुल कंफर्टेबल हो काम करने के लिए, जिसमें गाने का सिलेक्शन परफेक्ट हो, जिसमें एरर ना हो, जिसमें क्रैश ना हो, जिसमें क्लोज द प्रोग्राम। कई बार आपने देखा होगा कि जल्दी अगर आप काम कर दीजिए तो पूरी एडीएस ही बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है डोंगल पे। तो मेरा जो डोंगल बना हुआ है ये 3.2 हाई स्पीड पे बना हुआ है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि कहने के लिए तो भाई आदमी कुछ भी कह सकता है। क्लियर है? तो मैं जो कहता हूँ वो देता हूँ, और जो देता हूँ वही कहता हूँ। ऐसा नहीं कि कह दिया कुछ और, दे दिया कुछ और, या देने का कुछ और है, बताया कुछ और। तो ऐसा कुछ है नहीं। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं वो मेरे नेचर से वाकिफ़ होंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और जिस टॉपिक के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं उस पर बात करते हैं। आज की वीडियो में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल सकता है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप जो अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, बिन और प्लेटेड से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों के विषय में बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझा करके, सिखा करके वो गुणवत्ता हासिल कराऊं कि कभी भी अगर आपके स्क्रीन से या काम करने के दौरान कई सारे मल्टीपल कीबोर्ड में बटन दबने की वजह से कई बार कमांड क्रिएट हो जाते हैं, और वहाँ पे बिन पैनल या फिर इफ़ेक्ट पैनल या इंफॉर्मेशन पैनल कोई अगर गायब हो जाता है तो वापस कैसे लाएंगे। क्योंकि जो नए यूज़र हैं उनके लिए ही ये वीडियो है, जो पुराने यूज़र हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उनको बेहतर तरीके से पता है कि हम वापस कैसे लाएंगे। तो जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो पुराने यूज़र हैं, अगर उनकी भी इच्छा है कि इस वीडियो को देख करके हो सके कि कुछ नया सीखने को मिल जाए, स्वागत है आपका, इस वीडियो को देख लीजिए। हो सकता है कि कुछ एकाध टिप जो आज तक आप ना जानते हों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिल जाएगा। आज पैनल और प्लेटेड से संबंधित पूरी जानकारी हम देंगे कि प्लेटेड अगर गायब हो जाए तो उसको वापस कैसे लाएंगे, और अगर कोई प्लेटेड, एक प्लेटेड के अंदर से जहाँ पे वो लिंक रहता है, अगर वहाँ से बाहर निकल गया तो वापस से हम उसको वहाँ पे फिर से लिंक कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको ऑन स्क्रीन दिखाते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते सिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एडीएस चालू है, और ये है एडीएस 10। एडीएस 10 का मैं लाइसेंस वर्जन यूज़ करता हूँ, और इस पे ही आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देंगे कि
काम करने के दौरान अक्सर क्या होता है कि जैसे आप काम किए, काम करने के बाद आपने प्रोजेक्ट को सेव कर लिया, सेव करने के बाद आप एडीएस को जो यहाँ पे क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज ना करके आपसे गलती हो जाती है और उस गलती में आप यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ से क्लोज करने के बाद आप ये देखते हैं कि भाई एडीएस तो हमारा बंद नहीं हुआ, पर बिन इफेक्ट और ये इन्फॉर्मेशन वाली जो विंडो थी, बिन और इफेक्ट वाली जो पैनल थी, वो हमारी कट गई। अब ये परेशान हो जाते हैं जो हमारे नए बंधु हैं कि भाई वापस कैसे हम लाएंगे। तो हम आपको बता दें कि कीबोर्ड से आपको H बटन दबाना है, H फॉर हैदराबाद। तो H बटन आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वापस हमारा आ जाएगा। यानी कि एक बार के प्रेस करने पे ये हमारा गायब होता है। ये देखिए, ये मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे कि ये सारे विंडो गायब हो गए। और अगर हम दोबारा H बटन प्रेस करते हैं, H फॉर हैदराबाद, ठीक है, तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा सीक्वेंस मार्कर विंडो जिसकी कि हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसे हम बंद कर देंगे। यहाँ पे आप बिन, इफेक्ट पैनल और जॉब, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये तीनों हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे आप यहाँ से, जैसे ये कट गया, मान लीजिए यहाँ से कट गया और आप चाहते हैं कि सर कीबोर्ड में H बटन दबाने के अलावा भी इसका कहीं से ऑप्शन है क्या वापस लाने का, तो जी बिल्कुल है। आप यहाँ पे चले जाएंगे व्यू में, व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखता है यहाँ पे प्लेटेड। प्लेटेड के आप एरो पे आएंगे तो आपको राइट साइड में 4-5 ऑप्शन देती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शो ऑल प्लेटेड, यानी कि अगर हाइड है आपका तो शो ऑल प्लेटेड पे आप क्लिक करेंगे तो ये वापस से आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख पाएंगे, आप वापस आ गया, हमारा बिन आ गया है, इफेक्ट आ गया है, जॉब आ गया है। और अगर आप वहीं पे जा कर के व्यू में और प्लेटेड में जाकर के अगर आप यहाँ पे हाइड ऑल प्लेटेड कर देते हैं तो ये सारे प्लेटेड आपके हाइड हो जाएंगे। तो ये H बटन से भी आता है और यहाँ पे आप व्यू में भी जा कर के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप देख पा रहे इसका शॉर्टकट यहाँ पे आपको H दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यही आपको H दबाना है, ये आ भी जाएगा और चला भी जाएगा, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये आ जाएगा H बटन से अगर हमारा गायब होता है तो। और यहाँ पे जैसे बहुत मेरे ऐसे बंधु हैं जो बिन को अलग निकाल लेते हैं और बिन को निकाल करके दूसरे जगह लगा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कुछ मेरे ऐसे बंधु हैं जो बिन को लेफ्ट साइड में लगा लेंगे या फिर राइट में लगा लेंगे, इफेक्ट पैनल को कहीं और लगा लेंगे, जॉब मॉनिटर को कहीं और लगा लेंगे और ये हमारा इन्फॉर्मेशन विंडो है इसको कहीं और सेट कर लेते हैं। मतलब कि जितने भी लोग मैंने देखे काम करने वाले अपने सुविधा के अनुसार वो अपने अलग अलग जगह पे ये प्लेटेड सेट कर लेते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये निकल भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप सोचें कि यहीं पे रहेगा, ऐसा नहीं है, ये निकल भी जाता है। और इसे निकाल करके आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ भी चाहे वहाँ पर लेके जा करके इसको लगा सकते हैं। और एडीएस ही हमारा एक ऐसा इकलौता सॉफ्टवेयर है जिसके सारे प्लेटेड अलग अलग पार्ट में आप निकाल सकते हैं। प्लेटेड को अपने आवश्यकता अनुसार अपने मन मुताबिक आप उसको, इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा ये इन्फॉर्मेशन विंडो है, आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, इसको लंबा चौड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा इकलौता सॉफ्टवेयर है हमारा एडीएस जिसमें आप अपने मर्जी के मुताबिक इसके प्लेटेड के साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और अपने मर्जी के मुताबिक आप जहाँ चाहें वहाँ ले जा करके इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका किसी कारण से यहाँ से बिन गायब हो गया, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ से हमारा बिन गायब हो चुका है, इफेक्ट पैनल यहाँ पे शो कर रहा है, जॉब मॉनिटर भी हमारा शो कर रहा है और यहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन विंडो ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा शो कर रहा है। अभी गायब क्या हुआ है हमारा बिन, और बिन गायब हुआ तो सिर्फ कीबोर्ड से बी बटन प्रेस करेंगे, बी फॉर बांग्लादेश। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड से दबा रहा हूँ बी और आप देखिए यहाँ पे बी दबाने के साथ साथ हमारा यहाँ पे ये देखिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बी एक बार हम प्रेस करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, फिर प्रेस करते हैं, ये देखिए ये गायब हो रहा है और दोबारा प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है बिन को सिर्फ वापस लाने का या फिर हाइड करने का। अगर आपने यहाँ से कट कर दिया है, कीबोर्ड से बी बटन प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा। और यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यू में जा करके भी आप अगर यहाँ पे ये, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि शो ऑल प्लेटेड करने के बाद भी अगर हमारा बिन नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे फिर एक बार करके आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे हमारा बिन नहीं आ रहा है। तो बिन को सिर्फ अगर आपका बिन गायब हुआ है और बिन को लाना है तो आप कीबोर्ड से बी बटन प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे ये देखिए बिन आ जाएगा। बाकी अगर इधर का कोई प्लेटेड गायब है आपका तो ये एच बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आ जाता है। और ये अगर इन्फॉर्मेशन आपकी विंडो गायब है तो ये भी आपका एच बटन से ही आ जाएगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये आ जाता है एक बार में, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इसको वापस लेकर के आते हैं और वापस लेकर के आने के बाद जहाँ हमने लगाया हुआ था इसको हम लगा देंगे और लगा करके जिस तरीके से हमारा पहले था
इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही शानदार चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरे बहुत ऐसे बंधु होंगे जो इस परेशानी को फेस किए होंगे या अभी भी कर रहे होंगे, और एक समय पे मैं भी इस चीज़ को बड़ा फेस किया था, और ये प्रॉब्लम आने के बाद मुझे पीसी फॉर्मेट करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं भी उस समय नया था। ये बात है आज से 15-15 साल पहले की, तो मुझे नई जानकारी थी। एडीएस उस समय मार्केट में नया नया आया हुआ था, और एडीएस पे लोग अभी शिफ्ट हो रहे थे। तो उस दौरान थोड़ा सा क्योंकि उस ज़माने में ना तो इंटरनेट थी, ना कोई इतना व्यवस्था था, ना यूट्यूब था, ना हमारे और हम जैसे कई सारे लोग जो अभी यूट्यूब पे हैं, ऐसे कोई लोग नहीं थे जिनसे हम एडीएस वगैरह का सॉफ्टवेयर खरीदते थे, डोंगल खरीदते थे, प्रोजेक्ट खरीदते थे, उनसे लाइसेंस खरीदते थे। वो भी 1 से 2 बार 4 बार कॉल उठाते थे, फिर उसके बाद बात करना बंद कर देते थे। आपने ये चीज़ देखा होगा, कई सारी जगहों पे ऐसा अभी भी होता है। और एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि उस समय कॉलिंग भी बहुत महंगी थी। 2 रुपये 2.5 रुपये एक कॉल का रेट था। जैसे कि 10 रुपये का आप रिचार्ज करते थे तो 7 रुपये 90 पैसे ऐसे कुछ मिलते थे, यानी कि 4 कॉल आप बात कर सकते थे 10 रुपये में, यानी कि एक कॉल आपका 2.5 रुपये का पड़ जाता था। तो आप समझ लीजिए कि अगर एक कॉल 2.5 रुपये की पड़ रही है, 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो आज के तारीख का 4 गुना महंगाई है। तो आज के तारीख में 10 रुपये का एक कॉल पड़ गया, मतलब उस समय का 2.5 रुपये, आज के तारीख का 10 रुपये हो गया। अब आप सोच लीजिए कि अगर 10 रुपये मिनट अगर आपको बात करना रहा, कितने देर आप बात कर पाएंगे? ठीक है, तो ये एक चीज़ थी हम लोगों के लिए। और मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस बात को सुनकर के आप लोगों को इस बात का एहसास हो कि उस समय जो लोग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, जो प्रॉब्लम आती थी, वो कितना प्रॉब्लम को फेस करके लोगों ने अपना जगह बनाया, मुकाम बनाया, या नाम बनाया, पैसा बनाया। उनमें से एक मैं भी हूँ। और आज के तारीख में तो डाटा अनलिमिटेड हो रखा है। एसएमएस लगभग एक दिन में सभी लोगों को 100 एसएमएस मिल ही जाते हैं। कॉलिंग फ्री है, अनलिमिटेड हो गई। किसी भी नेटवर्क पे आप बात करिए, एयरटेल पे करिए, वोडाफोन पे करिए, जियो पे करिए, फलाना ढमकाना किसी पे करिए, कॉलिंग फ्री हो गया है, अनलिमिटेड हो गया है। चाहे आप 1 घंटा बात करिए, 2 घंटा बात करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बंदा इंटरनेट फ्री है, आपको ऑनलाइन आकर के सर्विस दे रहा है, मैं भी दिन भर देता हूँ। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे सामने उस समय ऑप्शन था ही नहीं कि हम बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड हो सकें, यानी कि उसके भरोसे हो सकें। कहने का मेरा मतलब यह है कि हम किसी के भरोसे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उस समय न तो लोग थे बताने वाले, न इतना डाटा सस्ता था। डाटा तो सस्ता था ही नहीं भैया जी। 3G का रिचार्ज होता था 300-300, 400-400 रुपये का वोडाफोन का। और यूट्यूब तो लोग डर के मारे क्लिक नहीं करते थे, क्योंकि क्लिक करके अगर 15 मिनट आपने चला ली तो आधा GB डेटा, यानी कि 150 रुपये का डाटा खत्म हो जाता था। ठीक है, तो जो भी माध्यम था बस फ़ोन से ही माध्यम था। और उस ज़माने में मल्टीमीडिया संदेश का जो मैसेज वाला जो सिस्टम था, एक तो एसएमएस होता है, यानी कि जो टाइप करके आप भेजते हैं उसको एसएमएस बोलते हैं, टेक्स्ट मैसेज। वो एसएमएस की सुविधा तो थी, लेकिन कुछ ऐसे मोबाइल थे जिसमें एमएमएस की सुविधा आई थी, यानी कि मल्टीमीडिया संदेश। किसी तरीके का कोई फ़ोटो खींच करके भेज देना, ताकि सामने वाले को देख करके पता चल सके कि भैया प्रॉब्लम क्या है, बंदा फंसा कहाँ पे है। तो वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। आज के तारीख में तो भाई तमाम सारी चीज़ें आ गई। ये आपका क्या नाम है, व्हाट्सअप आ गया। लोग प्रॉब्लम होता है तो वीडियो कॉल कर लेते हैं, उस पर फोटो भेज देते हैं, तमाम सारी अपनी परेशानियों को लिख करके उसकी स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं। हम जैसे अगर कोई है हेल्प करने वाला तो वो समझ जाते होंगे, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में ये था भैया करोगे नहीं तो होगा नहीं, मतलब मरता क्या ना करता, वो समय था और करना पड़ा। और मैं इस चीज़ के लिए आपको मतलब एक ऐसा नहीं कि मतलब मैं एक शिकायत भरी शब्दों के साथ इस बात को बयान कर रहा हूँ कि नहीं मैं बहुत बदकिस्मत था और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं और मेरे सामने ऑप्शन नहीं था। नहीं, कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात कहूँ तो हो सके आप लोगों को बुरा लगे, मुझे क्षमा करिएगा। मैं कटु बोलने वाला आदमी हूँ, मैं हमेशा सच बोलने वाला आदमी हूँ और मैं ऑन कैमरा हमेशा सच बोल करके जाता हूँ। कई सारे लोग मेरे बात को बुरा भी मानते होंगे, पर जो रहता है सच्चाई वो बता करके जाता हूँ। मैं यहाँ पे फिर एक चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत कटु है। उस समय इंटरनेट का ना होना, उस समय इतना सारा ऑप्शन, प्लेटफॉर्म ना होना कॉल करने का, या कॉलिंग रेट बहुत ज़्यादा था, या एमएमएस की सुविधा नहीं थी, या व्हाट्सएप नहीं था, या डाटा सस्ता नहीं था, ये मेरे लिए एक वरदान था। क्योंकि मेरे आगे वो मतलब एक कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरे आगे वो चीज़ें नहीं थी जिससे मुझे आलस पैदा होगा। मतलब कि मुझे खुद से खोजना था। जो प्रॉब्लम आती थी वो लगभग 99% मैंने खुद खोजे हैं, किसी के बताए बगैर 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने खुद खोजा है। और जब आदमी खुद से किसी चीज़ को खोजता है, लाइफ टाइम वो भूलता नहीं है। किसी का बताया हुआ आप भूल सकते हैं, पर खुद से खोजा हुआ, खुद से
पाया हुआ किसी चीज़ को मेहनत करके वो आप नहीं भूलते हैं। तो यही वजह है कि ईडीएस पे जो 99% एरर हैं वो मुझे मुजवानी याद है, मेरे दिमाग में सारा डेटा फिट रहता है, क्योंकि मैंने इतने प्रॉब्लम फेस किए हैं एक एक छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के। मैं 4-4 दिन 5-5 दिन परेशानी को झेला हूँ, 8-8 बार 6-6 बार 10-10 बार पीसी फॉर्मेट किया हूँ कि हो सके कि उससे सही हो जाए, या हो सके वायरस की प्रॉब्लम हो। और वहाँ से जाकर के जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो जो फॉल्ट्स पता लगे कि नहीं भैया वो यहाँ का नहीं, यहाँ का फॉल्ट था भाई, वो उस वजह से नहीं इस वजह से था, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बेनिफिट थी। क्या बेनिफिट थी? इंटरनेट का ना होना। क्या बेनिफिट थी? एमएमएस की सुविधा ना होना। क्या बेनिफिट था? कॉलिंग रेट महंगा होना। क्योंकि मैं अगर हमेशा उससे पूछ करके काम करता जिसने मुझे बेचा था लाइसेंस, या जहाँ से मैंने खरीदा था, तो आज मैं यहाँ पे बैठ करके आप लोगों को नहीं सिखा रहा होता। ठीक है, तो इस बात के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हे प्रभु उस समय ये सब सुविधाएं नहीं थी, नहीं तो आज मैं यहाँ बैठ करके वीडियो नहीं बना रहा होता, और आज आप वहाँ बैठ करके मुझे सुन नहीं रहे होते। इस बात की मैं एकदम 100% गारंटी दे रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा जब आदमी को कहीं से हेल्प मिलती है ना भाई साहब, क्षमा प्रार्थी हूँ, बुरा ना मानिएगा, आदमी दिमागी रूप से अपाहिज हो जाता है। दिमागी रूप से, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके आगे फिर ये चीज़ दिमाग में बैठ जाता है, अरे कोई बात नहीं यार, प्रॉब्लम होगा तो सर जी है ही हैं, अरे कोई बात नहीं यार, प्रॉब्लम होगी तो, और डोंगल लिया है ना फला आदमी से, उनको फ़ोन कर लूँगा, वो बता देंगे। अरे कोई बात नहीं यार, हमें ज़रूरत क्या है दिमाग पे लोड डालने की? कोई समस्या होगी तो उनको पूछ लेंगे, उनसे जान लेंगे, उनको एक बार लाइन पे ले लेंगे, वो करा करके चले जाते हैं। देखिए बंधु, अगर ऐसा आप सोच करके काम करते हैं अपने काउंटर पे बैठ करके, आपको मैं कहिएगा तो मैं एक 100 रुपये का स्टैम्प बना करके दे दूंगा। कभी भी आप वो मुकाम नहीं बना पाएंगे जो मुकाम बनाना चाहते हैं, या बनाने के लिए आपने दुकान खोला है। आपको खुद पे निर्भर होना पड़ेगा। और जब आदमी खुद पे निर्भर होता है तो आदमी बहुत कुछ करता है। क्योंकि एक होता है ना कि जैसे आपने किसी चीज़ को बनाया, एक तो डर होता है पहले कि बनाएंगे तो बिगड़ जाएगा। उसके बाद जब आदमी बनाता है, जब वो बन जाता है तो एक अपने आप में अंदर प्राउड, अरे यार बन गया यार मेरे से। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत ऐसे बंधु होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ उस बात में अगर सच्चाई होगी तो। पीसी फॉर्मेट करने के लिए आप कहीं ना कहीं लेके जाते थे ना, क्लियर है? ठीक है, जिस दिन आपने ये ठान लिया था कि भाई बड़ा पैसा देना पड़ रहा है और बहुत झेलना पड़ता है, 2-2 दिन सिस्टम वहाँ पे रखने पड़ते हैं, जब जा करके हमको फिर वो नया विंडो डाल करके और इंस्टॉलेशन करके देता है, हमें भैया पीसी फॉर्मेट करना खुद से सीखना है। विंडोज एक्सपी के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, विंडोज 7 की ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। और जब आपने पहली बार पीसी फॉर्मेट की होगी और सीडी लगा करके फॉर्मेटिंग करके, और उसमें क्या नाम है आपका, वो विंडोज एक्सपी में की आती थी, आपने देखा होगा, ठीक है ना, 25 डिजिट की आती थी। मुझे अभी भी मुजवानी याद है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगा, ठीक है ना, उचित नहीं है इसीलिए बताना नहीं चाहूँगा। नहीं, एक बार अगर आपको ये लग रहा हो कि नहीं सर जी पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, तो मैं आपको बता दूं, VDDF2 JJWM3 X7 P27 FRT HD FDDF2, ये उसका कंप्लीट की नंबर था, जो कि मुझे आज 10 साल हो गए हैं, मुजवानी याद है। और इतनी पीसियाँ उसमें फॉर्मेट की थी कि मुझे मुजवानी भरते भरते मुजवानी याद हो गया था, उसमें की नंबर पड़ा करते थे। तो ये जानकारी आप लोगों को देना इसलिए मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आप लोग अंदर से मजबूत होइए। व्यापार करने आए हैं आप, अपनी क्रिएटिविटी बेचने आए हैं आप। आपके पास जो हुनर है ना, वही आप पिक्चराइजेशन करते हैं, यानी कि अपना एक पिक्चर बनाते हैं, उस पर आप उस क्रिएशन को डालते हैं जो आपके यहाँ पे है, और वही सामने वाला खरीदने आता है। देखिए, वीडियो मिक्सिंग का डाटा हर कोई खरीद सकता है, वीडियो मिक्सिंग का मशीन हर कोई लगा सकता है। वीडियो मिक्सिंग के सॉफ्टवेयर लगाने के साथ साथ, मशीन खरीदने के साथ साथ उसको डोंगल वगैरह सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास है जो उसको नहीं मिल सकता है, क्लियर है? आपके पास बस क्या है, एक लंबे समय का एक ज्ञान, 15-20 साल जो आपने वीडियो एडिटिंग की दुनिया में आपने जो टाइम दिया हुआ है, जो ज्ञान है आपके पास, गाने का कॉम्बिनेशन कि इस सीन पे ये गाना अगर मैं लगा दूं तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, वो जो पार्टी है उसकी प्रोफाइल को देखते हुए। देखिए, मैं हर बार बताया हूँ कि शादियाँ कई प्रोफाइल में होती हैं, लो क्लास, हाई क्लास, मीडियम क्लास और रॉयल क्लास, सब में सारे गाने नहीं चलेंगे। तो वो जो एक तजुर्बा जिसको कहते हैं ना, तजुर्बा, 10 साल 15 साल से जो एडिटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने जवानी में एडिटिंग चालू की थी और चश्मा चढ़ गया या बुढ़ापे की तरफ पहुंच चुके, जो तजुर्बा है ना उनको, वो तजुर्बा ही बेचने के लिए आप बैठे हैं अपने काउंटर पे, ठीक है? और तजुर्बा हर किसी के पास नहीं आता। मैं आपको फिर यहाँ पे बता दूँ,
ये बहुत समझने वाली चीज़ है। जो नए लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग करने आए हैं, मैं हमेशा नए लोगों को सपोर्ट करता हूँ। ऐसा मत समझिए कि मैं आपकी मनोबल तोड़ने वाली ये बात बता रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं वो भी एक समय पे नए थे, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक समय पे नए थे। जैसे आप भटक रहे हैं, परेशान हो जाते हैं कि सीन पे कौन सा गाना लगाऊं, कुछ भी नहीं समझ में आता तो लगते हैं सर खुजाने, और सर खुजाते खुजाते आप क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल लगा देते हैं वहाँ पे, चलो यार किसी तरीके से पास कर दो। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको प्रॉपर सारे सीन के लिए कम से कम 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 गाने याद होने चाहिए, मुँह जवानी, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये हम लगाएंगे और अपने पार्टी को खुश कर लेंगे। तो ये हुनर, ये तजुर्बा काम करते करते आता है। और एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, सिर्फ काम करने से ही नहीं होता, आपको रोज़ अपने काम के प्रति एक होता है ना कि जैसे आप काम ख़त्म किए, लैब बंद करके, लैब बढ़ा करके आप घर पे गए, आपने भोजन किया, भोजन करके बिस्तर पे गए, तो बिस्तर पे जाने के बाद 1 घंटा रोज़ अपने व्यापार के विषय में सोचिए कि और फला सीन के लिए ये गाना मुझे ढूंढना है, मतलब मैं इंस्ट्रूमेंटल लगा करके आज पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे कोई गाना मिल जाए तो अच्छी बात है। फिर आप गाने की सिलेक्शन कीजिए, उसको यूट्यूब पे ढूंढिए, अपने एक्सपर्ट से राय लीजिए, ठीक है, और उसके लिए प्रॉपर एक फोल्डर बनाइए, सारे कैटेगरी के गाने आप सिलेक्ट करके रखिए। अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके रखिए, छांट कर करके आप उसको इकट्ठा करिए और एक अपना कॉम्पोजिशन बनाइए, आप एक अपना फोल्डर बनाइए, उसकी एक कंप्लीट एक क्या कहते हैं उसको, 1 2 3 करके उसको प्रोग्राम का नाम लिख करके उसको पूरा सजा करके रखिए कि काम करने के समय में आपको ढूंढना ना पड़े, समय बचाइए और एकदम परफेक्ट गाना, उस सीन के लिए जो सटीक गाना है वो आप वहाँ पे लगा करके पार्टी को दीजिए। 4 चांद लग जाएंगे आपके काम में, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो यहाँ पे हम फिर वापस उसी टॉपिक पे चलते हैं जहाँ पे हम आपको बता रहे थे, ये इंटरनेट का ना होना और इतने सारे ऑप्शन हेल्प के लिए ना होना ही आज मेरी कामयाबी का राज है, ठीक है ना। क्योंकि जब बहुत आदमी किसी की मदद करता है या उसके आश्रित होता है तो वो फिर आगे जीवन में तरक्की नहीं कर पाता, मैं आपको बता दूं। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना पेपर दूसरे से लिखवाते हैं, होमवर्क दूसरे से कराते हैं, आप देखिए उनकी क्या दशा है। हो सकता है उनमें से आपके भी बच्चे हों या मेरे भी बच्चे हों, मैं किसी के ऊपर ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा जो 10, 20, 50 रुपये दे करके या किसी चीज़ का लालच दे करके अपने दोस्तों से अपनी होमवर्क करवा लेते हैं और मतलब कि मुझे ना मेहनत करना पड़े, वो करके दे दे। अब सोचिए वो लड़का अपना भी करता है प्लस आपका भी करके दे रहा, तो दिमाग के मामले में कौन तेज रहेगा? आप रहेंगे? कभी नहीं, आप कभी तेज नहीं रहेंगे, वो बंदा तेज रहेगा जो आपका काम करके दे रहा है, क्योंकि वो रोज़ क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है, वो रोज़ प्रैक्टिकल कर रहा है, तो वो हमेशा आपसे तेज रहेगा भाई साहब। अगर कभी नौकरी की वैकेंसी निकली और दोनों बच्चे एक जगह अगर उन्होंने फॉर्म भरा ना, 100% ये तो क्लियर है कि वो बच्चा प्राथमिकता मतलब पहले वही आएगा, हो सके बाद में ये भाई साहब आ जाए। अगर पहले ये आ जाता है तो ये मान लीजिए कि भाग्य के धनी, उनका तकदीर खराब था तभी वो नहीं आ पाए, नहीं तो अगर काबिलियत की बात कर लेना तो काट नहीं सकते आप, ये आप भी जानते हैं। तो हमेशा मेहनत करिए और रिसर्च करिए अपने व्यापार के विषय में हमेशा कि मैं क्या दूं तो आगे निकलूंगा मैं। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी ज़रूरी थी। अब यहाँ पे देखिए एक जो प्रॉब्लम थी, जैसे कि एक बार मेरे काम करते करते मैं आपको डिस्प्ले पे फिर लेकर के आया हूँ, ऐसे बिन बाहर निकल जाता है। बिन बाहर निकल जाने के बाद भाई साहब आप इसको लाख आप मेहनत कर लीजिए, आप इस तरीके से आपके छक्के छूट जाएंगे, ये आप इसको लगा नहीं सकते, ठीक है। ये किसी भी तरीके से, अब ये आप ये यहाँ पे जैसे ये जॉब है, इफेक्ट है, आप इसको चाहे कि लगा लें तो आप इसको लगा नहीं सकते, इसका कोई रास्ता नहीं है, ये अलग ही पड़ा रहता था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैं बहुत लंबे समय तक झेला था, मुझे पता नहीं था, और ये प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए मुझे पीसी फॉर्मेट करनी पड़ती थी, और अगर फॉर्मेट नहीं करते थे, ये अलग रहता था, तो एक होता है ना दिमाग में कीड़ा, वो दिमाग में कीड़ा चलते रहता था कि अरे यार मेरा बिन बाहर निकल गया हुआ है। और जब भी गाना उठाना होता है तो फिर अब जैसे अभी हम टाइमलाइन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी बिन की ज़रूरत है तो क्या करेंगे, हमको कीबोर्ड से बिन लाने के लिए बी बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो ये आता था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुजली होता था दिमाग के अंदर। तो एक बार मैं रिसर्च करते करते यहाँ पकड़ने के बजाय मैं इसको यहाँ पकड़ा, ठीक है, यहाँ पे मैंने पकड़ा और यहाँ पे पकड़ के मैं इसको ऐसे लेके गया, और पता नहीं मेरे से गलती हुई कि क्या हुआ, मैंने इसको ऐसे छोड़ा और छोड़ा तो ये सेट हो गया। और जब ये सेट हो गया ना तो मैंने कहा अरे कमाल, ये तो ऐसे लग जाता है। उस दिन जाकर के मुझे पता चला, अरे भाई साहब सालों की बात है, ये सालों की बात। उस ज़माने में होता ही नहीं था फ़ोन कॉल वगैरह, कोई बताने वाला था नहीं, और अगर कोई बता भी दिया कि बिन को पकड़ के उसके अंदर डालो हो जाएगा, तो कहाँ से पकड़ के डालो कुछ पता ही नहीं है, कि ऊपर से डालो कि नीचे से डालो, और इतना बता के बंदा फ़ोन काट दिया।
फ़ोन काट दिया। आज के तारीख में जैसे जितना हम लोग टाइम देते हैं एक कस्टमर को 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 10-10, 15-15 मिनट एक कस्टमर ऐसे जिनके लाइन पे आइए भैया, एनीडिस्क या टीमवीवर पे आधा घंटा उन लोगों के हम लोग सोल्यूशन करवाते हैं, उनको बताते हैं। तो उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, उसने बता दिया बस, यही बहुत बड़ी बात है। भैया फ़ोन ही नहीं उठाते थे, और आज भी है। जो बड़े शहर में जो बैठ करके काम कर रहे हैं, मैं किसी जगह का नाम नहीं ख़राब करना चाहूँगा भाई यहाँ पे, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग भुक्तभोगी भी होंगे। अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं इस समय, तो कम से कम 10 लोग तो उस परेशानी से फेस किए ही होंगे। वो फ़ोन उठा लिए तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ होती थी। तो जा करके मुझे पता लगा कि अगर ये यहाँ से निकल गया है तो आपको बी पर ही यहाँ से पकड़ना है, और बी पे पकड़ के ला करके यहाँ पे आप डाल देंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इफेक्ट वाला इधर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको जो जहाँ पे चाहें आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ये प्लेटेड वाला जो इन्फॉर्मेशन वाला है ये भी लग जाएगा क्या? जी बिल्कुल, इसको पकड़ के लाइए आप यहाँ पे, इसको भी लगा लीजिए, ये लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप बड़ा कर लीजिए, यहाँ से यहाँ आप लगा सकते हैं, जो जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। इसको निकाल भी सकते हैं इस तरीके से, और वापस आप इसको लगा भी सकते हैं, ठीक है। ये हमने लगा लिया, ये देखिए, ये जो जहाँ चाहें आप लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ओके है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल और आता है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये सब तो आपने बता दिया, अगर हमारा टाइमलाइन ही कट जाए सर तो हम क्या करेंगे? अगर जैसे मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान अगर आपका यहाँ से टाइमलाइन ही कट जाता है तो आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे सर आपने तो बता ही दिया था, शो ऑल प्लेटेड, हम जाके वहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आ जाएगा, या फिर कीबोर्ड से हम एच बटन या फिर बी बटन प्रेस कर लेंगे तो आ जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो बी बटन प्रेस करने पे आएगा, ना कीबोर्ड से एच बटन प्रेस करने पे आएगा, और ना ही आप शो ऑल प्लेटेड पे जाकर के क्लिक करेंगे तो आएगा। तो अब आप कहेंगे सर यानी कि बनी बनाई शादियों का चौपटा नाश। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका ये जो नीचे का टाइमलाइन है अगर ये कट जाता है तो आप क्या करिए कि आप पूरी कंप्लीट एडीएस को क्लोज ना करिए। आप अपने कीबोर्ड से यहाँ से एडीएस हाईलाइट कर लीजिए, यानी कि एडीएस पे कमांड जाना चाहिए। एडीएस को सेलेक्ट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, और कीबोर्ड से आप अपना शिफ्ट कंट्रोल एस प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप आ जाइए अपने डेस्कटॉप पे, और जो आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को सेव कर लीजिए, क्योंकि वो टाइमलाइन कटा है, सिर्फ प्रोजेक्ट अभी भी आपका है, ठीक है ना। वो टाइमलाइन का सिर्फ विंडो गया है, प्रोजेक्ट आपका अभी भी है। ये मैं दोबारा रिपीट कर दिया हूँ आपके दिमाग में बैठने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे यहाँ पे आप इसको जिस नाम से आपको रखना है, नाम डाल करके आप इसको सेव कर लेंगे। ये आ गया हूँ मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आकर के यहाँ पे ये नाम दे करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया सेव। अब आप कहेंगे सर सेव करने से आ जाता है क्या? जी आ जाएगा, लेकिन इसका तरीका है। अब क्या करेंगे, आप कर देंगे यहाँ से क्लोज करने के बाद एडीएस फिर से हम अपना डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको हम ओपन करेंगे, तो हमारा जब एडीएस चालू होगा तो वो टाइमलाइन के साथ ही आएगा। चलिए डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, और ये हमारा वो प्रोजेक्ट है जिसको हमने अभी सेव किया था। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। यह प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया है, और ओपन होने के साथ साथ आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका टाइमलाइन जो आपने यहाँ से कट कर दिया था, ये टाइमलाइन भी आपका आ गया है। तो टाइमलाइन पे जितने भी डाटा आपने एडिट किए होंगे वो डाटा भी उसके साथ आ जाएगा 100%। इसमें कहीं से कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको हमने बता दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे व्यू में, आपको यहाँ पे आप चाहते हैं डबल मॉनिटर पे काम करना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक तो ये सिंगल मोड है, एक यहाँ पे ड्यूल मोड है। तो ड्यूल मोड अगर आप सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपके 2 विंडो बन जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये डबल प्रीव्यू है। अब आप कहेंगे सर डबल प्रीव्यू में इसका क्या मतलब है, और इस पर कैसे काम होता है, दोनों का क्या, दोनों देखने के काम में आते हैं या क्या है? तो इसके ऊपर अगर कहिएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा, फिलहाल ये जानकारी देना जरूरी था। और यहाँ पे सिंगल मोड कर देंगे तो ये सिंगल आपका विंडो हो जाएगा, बड़े साइज में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जानकारी देनी आपके लिए ज़रूरी थी। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी पैनल को अगर आप क्लोज कर देते तो वापस कैसे लाएंगे, साथ ही साथ अगर आपकी टाइमलाइन गायब हो गई तो उसको कैसे लाएंगे, बिन गायब हो गया, इफेक्ट गायब हो गई, इन्फॉर्मेशन विंडो गायब हो गया तो इसको आप वापस कैसे लाएंगे। और ये फार्मूला आपका एडीएस 7, 8, 9, 10 या कोई भी वर्जन आप चला रहे हो, ये सारे में काम करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो सिखाने का प्रयास किया हूं आप सीख गए होंगे। कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।